पितृपक्ष की अनसुनी कथा, अश्वमेध श्राद्ध का रहस्य, भाग 2, गंधमादन पर्वत की यात्रा। अब कथा का दूसरा प्रसंग आरंभ होता है। यहाँ हम देखेंगे कि श्रद्धा से निकला हुआ संकल्प कैसी कठिन राहों को पार कराता है। इस प्रसंग का भाव है, जब संकल्प दृढ़ हो तो पर्वत और वन भी साधक का मार्ग नहीं रोक पाते। यही राह सोमदत्त को गंधमादन तक ले गई। अब सुनिए यह अद्भुत यात्रा। महर्षि च्यवन से आशीर्वाद लेकर सोमदत्त गंधमादन पर्वत की ओर निकल पड़ा। यह यात्रा साधारण नहीं थी। कहा जाता था कि यह पर्वत देवताओं और दानवों के बीच विवाद का केंद्र रहा है। इसकी गुफाओं में न केवल योगियों ने तप किया, बल्कि असंख्य भटकती आत्माएं और यक्ष राक्षस भी वास करते थे। रास्ते में चलते चलते रात गहरी होने लगी। चारों ओर घना अंधकार और जंगल की नीरवता। अचानक दूर से घंटियों की ध्वनि सुनाई दी। सोमदत्त ने देखा कि एक साधु वट वृक्ष के नीचे बैठा है। साधु के चारों ओर दीपक जल रहे थे और उनके हाथ में कमंडल था। सोमदत्त ने आगे बढ़कर प्रणाम किया। साधु ने गूढ़ मुस्कान के साथ कहा, ब्राह्मण कुमार, तू कहां जा रहा है? तेरे माथे पर पितृ ऋण की रेखाएं स्पष्ट हैं। सोमदत्त ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। साधु ने कुछ देर मौन रहकर कहा, तेरा मार्ग आसान नहीं है। गंधमादन पर्वत पर वेताल यक्ष पहरा देता है। वह मनुष्यों की परीक्षा लेता है। यदि तू असफल हुआ तो तेरा शरीर भी न बचेगा और आत्मा भी बंधन में फंस जाएगी। सोमदत्त ने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं अपने पितरों के लिए प्राण भी न्योछावर कर दूंगा। कृपया मार्गदर्शन करें। साधु ने उसे एक मुट्ठी कुश और तिल दिए और कहा, यह तेरी रक्षा करेंगे। जब संकट आए, इन्हें अपने हृदय से जोड़ लेना। 2 दिन की कठिन यात्रा के बाद सोमदत्त गंधमादन पर्वत के पास में पहुंचा। पर्वत मानो आकाश को छूता था। उसकी चोटी बादलों में लिपटी थी। चारों ओर विचित्र पक्षियों की आवाजें गूंज रही थी। पर्वत की गुफा के प्रवेश द्वार पर 2 विशाल मूर्तियां खड़ी थी। अचानक वे मूर्तियां जीवित हो उठी। यह थे गंधमादन के द्वारपाल यक्ष। उन्होंने गर्जना की, कौन है जो हमारे क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस कर रहा है? सोमदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, मैं एक ब्राह्मण हूं। अपने पितरों की मुक्ति हेतु पित्रांजलि मंत्र लेने आया हूं। यक्ष हंस पड़े। यह मंत्र कोई साधारण वस्तु नहीं। इसके लिए तुझे अपनी आस्था और साहस सिद्ध करना होगा। यदि तो असफल हुआ तो तेरे पितरों की आत्माएं और अधिक अशांत हो जाएंगी। सोमदत्त ने निडर होकर कहा, मैं तैयार हूं। परीक्षा जो भी हो दूंगा। अचानक आकाश से गर्जना हुई और काले धुएं से घिरा एक विकराल यक्ष प्रकट हुआ। उसका नाम था वेताल यक्ष। उसकी आंखें अंगार की तरह जल रही थी और हाथ में खड्ग चमक रहा था। उसने कहा, ब्राह्मण,
यदि तू सचमुच अपने पितरों को मुक्ति देना चाहता है तो 3 प्रश्नों का उत्तर दे। यदि एक भी प्रश्न गलत हुआ तो तुझे और तेरे पितरों को यमलोक में कैद कर दूंगा। सोमदत्त ने साहस बटोरा और बोला, प्रश्न पूछो वेताल। वेताल यक्ष ने पहला प्रश्न किया, मनुष्य जब मरता है तो सबसे पहले किसका त्याग करता है? सोमदत्त ने उत्तर दिया, मनुष्य सबसे पहले अपने अहंकार का त्याग करता है। शरीर, धन, संबंध सब कुछ बाद में छूटते हैं। मृत्यु के द्वार पर सबसे पहले अहंकार टूटता है। यक्ष की आंखों में चमक आई। सही कहा। अब दूसरा प्रश्न, पितरों के लिए सबसे बड़ा तर्पण क्या है? जल, अन्न या सोना? सोमदत्त ने कुछ देर सोचा और बोला, पितरों के लिए सबसे बड़ा तर्पण न तो जल है, न अन्न, न सोना। सबसे बड़ा तर्पण है संतान का सच्चा श्राद्ध भाव। यदि भाव शुद्ध हो तो एक तिल से भी पितर तृप्त हो जाते हैं। वेताल यक्ष मुस्कुराया, अच्छा उत्तर है। अब तीसरा और अंतिम प्रश्न, पितृपक्ष का वास्तविक रहस्य क्या है? लोग क्यों इसे इतना पवित्र मानते हैं? सोमदत्त ने गहरी सांस ली और बोला, पितृपक्ष का रहस्य यही है कि यह केवल अर्पण का समय नहीं, बल्कि स्मरण और संबंध का सेतु है। जब हम पितरों को तर्पण करते हैं तो हम केवल जल नहीं चढ़ाते, बल्कि अपनी स्मृति, कृतज्ञता और वंश की डोर को जीवित रखते हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध आत्मा तक सीधा पहुंचता है। वेताल यक्ष ने अपनी खड़ंग जमीन में गाड़ दी और गगन भेदी स्वर में कहा, तू सफल हुआ ब्राह्मण। तेरी श्रद्धा ने तुझे योग्य सिद्ध किया। जा गुफा के भीतर प्रवेश कर, वहां तुझे पित्रांजलि मंत्र प्राप्त होगा। गुफा में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। अंदर एक तेजस्वी प्रकाश था। गुफा के मध्य में एक प्राचीन ग्रंथ रखा था, जिसकी रक्षा एक दिव्य नाग कर रहा था। नाग ने फुफकारते हुए कहा, मनुष्य, यह ग्रंथ केवल उसी को मिलेगा जो अपने पितरों का स्मरण करते हुए हृदय से पवित्र हो। पहले तिल और कुश से पिंड अर्पित कर। सोमदत्त ने साधु द्वारा दिए गए तिल और कुश से पिंड बनाकर नाग को समर्पित किया और मन ही मन पितरों का स्मरण किया। तभी नाग शांत हो गया और धीरे धीरे वह ग्रंथ उसके सामने आ गया। सोमदत्त ने ग्रंथ खोला। उसमें एक विशेष मंत्र लिखा था, ओम पितृदेवाय नमः, तृप्तिम कुरु, मोक्षम कुरु। महर्षि च्यवन ने कहा था कि यही वह पित्रांजलि मंत्र है जिससे अश्वमेध श्राद्ध पूरा हो सकता है। सोमदत्त ने ग्रंथ को आदर पूर्वक उठाया और प्रणाम किया। उसी क्षण उसे लगा कि उसके चारों ओर अदृश्य आत्माएं मुस्कुरा रही हैं, जैसे पितरों ने उसके साहस की सराहना की हो। ग्रंथ लेकर जब सोमदत्त लौट रहा था तो रास्ते में वही रहस्यमय काले वस्त्रधारी वाला पुरुष फिर प्रकट हुआ। उसने कहा, सोमदत्त, तू सफल हुआ है, पर याद रख,
मंत्र केवल साधन है। यदि तेरे मन में एक भी बुराई रही तो यह श्राद्ध विपत्ति बन जाएगा। सोमदत्त ने दृढ़ निश्चय किया कि वह पूरे शुद्ध मन से अनुष्ठान करेगा। यहां भाग 2 समाप्त होता है।